बारिश प्रेसिंक्ट की खिड़कियों पर जोर से बरस रही थी। एक निरंतर लय जो जासूस इसाबेला इज़ीट डियाज के अंदर धड़क रही चिंता को प्रतिबिंबित कर रही थी। एक अकेली टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइट अव्यवस्थित डेस्क पर लंबी विकृत छायाएं डाल रही थी, जहां एक धुंधली तस्वीर उल्टी पड़ी थी। एक और इजी, कप्तान मैलोरी ने कहा। उनकी आवाज कंकड़ के एक साथ पीसने जैसी कर्कश थी। एक धुंधली तस्वीर उल्टी पड़ी थी। एक और इजी, कप्तान मैलोरी ने कहा। उनकी आवाज कंकड़ के एक साथ पीसने जैसी कर्कश थी। उन्होंने डेस्क पर एक मैनिला फोल्डर खिसकाया। वही एमओ, साफ, कोई गवाह नहीं, बस गायब। इजी ने तस्वीर पलटी। एक युवा महिला, जीवंत, एक चौड़ी संक्रामक मुस्कान के साथ वापस घूर रही थी। सारा जेनकिंस, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज तूफान के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इस महीने तीसरी गुमशुदगी। सभी युवा, सभी एक ही पड़ोस से, सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। पैटर्न भयावह रूप से परिचित था। प्रत्येक पीड़ित अपने आप में एक उभरता हुआ सितारा थी। सारा, एक प्रतिभाशाली संगीतकार, पिछली पीड़ित एक होनहार वास्तुकार, और उससे पहले एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर। वे सभी महत्वाकांक्षी, प्रेरित महिलाएं थीं, जिन्हें उनके जीवन से ऐसे छीन लिया गया जैसे मंच से उठा लिया गया हो। कोई जबरन प्रवेश नहीं, संघर्ष के कोई संकेत नहीं। मैलोरी ने जारी रखा। उनकी आंखें भारी थीं। ऐसा लगता है जैसे वे बस हवा में गायब हो गए। इजी ने अपने उलझे काले बालों में हाथ फेरा। यह सिर्फ एक मामला नहीं था, यह असली पीड़ितों वाली एक भूतिया कहानी थी। सबूतों की कमी एक ताना थी, एक मौन चुनौती। वह करीब झुकी, तस्वीर का अध्ययन कर रही थी। सारा की मुस्कान उसकी खिल्ली उड़ाती हुई लग रही थी, चुराए गए जीवन की याद दिला रही थी। हमने पड़ोस का सर्वेक्षण किया है, उनके डिजिटल पदचिह्न की जांच की है, कुछ भी नहीं, मैलोरी ने कहा। निराशा ने उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेर दी। ऐसा लगता है जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। इजी की नजर बारिश से लथपथ खिड़की पर चली गई। शहर की रोशनी धुंधली हो गई, जिससे एक धुंधला, विकृत परिदृश्य बन गया। कुछ तो होना चाहिए, वह बड़बड़ाई। कुछ जो हम भूल रहे हैं। दिन रातों में धुंधले हो गए। इजी बासी कॉफी